हाय गाइस, चलो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्रोसीजरल टेक्सचर एंड व्हाट इज बिटमैप टेक्सचर। फिर हम लोग उसका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे और आफ्टर देन हम लोग उसमें देखेंगे 2D प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है और 3D प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है। ओके, कुछ नोट्स हैं जिनको आप अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा प्रोसीजरल टेक्सचर। ठीक है, अगर मैं बताऊँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग लेके चलें तो क्या है प्रोसीजरल टेक्सचर। ठीक है, इन कंप्यूटर ग्राफिक प्रोसीजरल टेक्सचर इज अ टेक्सचर created using a mathematical description that is an algorithm rather than directly stored data। तो अगर आप देखो यहाँ पे प्रोसीजरल टेक्सचर क्या है कि वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बनाया हुआ है। क्या उसको आप कैसे भी रिपीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहला बात ये आपका हाइपरशेड है। ठीक है, हाइपरशेड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट एक मॉडल हमने एक एग्जाम्पल में ले रखा है, लैम्बर्ट या ब्लेन। ठीक है, तो मैं फिलहाल लैम्बर्ट लेता हूँ, मुझे इसमें साइनिंग नहीं चाहिए। ठीक है, मॉडल का यूवी निकला हुआ है तो इसमें टेक्सचर बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि अगर आप बिना यूवी के आप अगर निकालोगे तो उसमें इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा बात मटेरियल, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी हम लोग जब चीज़ों को करते हैं तो मेरे पास कई अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे कलर है, कलर के बगल में एक चेकर बॉक्स है, इस पर क्लिक करते हो। अभी जब हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलता है 2D टेक्सचर एंड 3D टेक्सचर। ये 2D 3D टेक्सचर दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजरल टेक्सचर है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2D पे गए, मैंने यहाँ पे चेकर्स या क्लॉथ ले लिया मैंने। ठीक है, अब इस क्लॉथ में देखोगे, क्लॉथ का पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। प्लेस 2D टेक्सचर, प्लेस 2D टेक्सचर में हमने क्या रिपीट यूवीज है, मैंने कर दिया 10 टैप 10। ठीक है, अभी मुझे लगता नहीं मुझे थोड़ा सा और करना, तो मैंने कहा 20 टैप 20। अभी आप इसमें देखोगे तो इसमें सीम नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कि अगर आप पैटर्न देखो तो पैटर्न में आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी नज़र आ रहा है। इसी के लिए अगर मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल सा पार्ट एक स्क्वायर ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर। ठीक है, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैंने ये लैम्बर्ट 2 दिया यहाँ पे। यहाँ देखो सबका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा आ रहा है। ठीक है, इसी को दूसरे वे में समझें, अगर मैं आ गया प्लेन पे। ठीक है, प्लेन पे गया और मैंने यही मटेरियल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ध्यान से देखो, अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ तो इसमें कहीं भी सीम नज़र नहीं आ रहा है। तो पहला तो पार्ट सीमलेस होता है। दूसरा पार्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल ए, इसका कैलकुलेशन बहुत सॉलिड होता है। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, इसके अंदर इसके अंदर पूरा पैरामीटर मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, पहले इसको समझना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ये आ जाता है। यहाँ पे आपका पहले क्या होता है समझो, यहाँ पे है गो टू आउटपुट, यहाँ पे है गो टू इनपुट। इनपुट में गए तो ऊपर की तरफ जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्लॉथ में आ गया। क्लॉथ के अंदर जो यहाँ पे गैप कलर है, गैप कलर को मैंने कहा एक काम करता है, मुझे रेड चाहिए, तो गैप कलर आपका रेड आ गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे अभी रेड नहीं चाहिए, मुझे डार्क ब्लू चाहिए, तो मैंने डार्क ब्लू कर दिया। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे क्या यू का कलर है। ठीक है, यू का कलर मैंने कहा मुझे यहाँ पे ये रेड में चाहिए, जब मेरे पास क्लॉथ है मैंने रेड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दूसरा है, उसको मैंने यहाँ पे रेड का थोड़ा सा लाइट वर्जन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डार्क वर्जन लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा और बेटर देखेगा यहाँ पे। गॉट इट। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ को मैं कस्टमाइज़ कर पा रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसकी अगर आप नेट से कोई इमेज डाउनलोड करोगे तो उसकी भी एक प्रॉपर्टी होगी। इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके माया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक गिवन है। आप इसे 10, 20, 50 भी यूज़ करोगे तो भी आपकी माया की फाइल हैवी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बिटमैप में अगर आपने एक टेक्सचर अगर आपने 4K का अगर आपने यूज़ कर लिया, 4K का एक बिटमैप अगर आपने यूज़ कर लिया, तो एक टेक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी 4 से 8 MB। ठीक है, एक टेक्सचर की जो आपका प्रॉपर्टी होगा तो 4 MB मान के चलो। तो ऐसे अगर आपने 10 टेक्सचर यूज़ कर लिए तो आप सोच सकते हो कि 4 का 40 MB हो जाएगा, तो उससे आपकी फाइल की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, प्रोसीजरल टेक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके वेट को हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा और मैं कलर को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ऐसा जो थोड़ा सा और बढ़िया सा नज़र है ना। ठीक है, पैटर्न मैंने दिया, कोई भी कलर आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो विड्थ है, इस विड्थ को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, इसको भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखना पे इसको आपको किसी भी पैटर्न में आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। ओके, यहाँ पे वेव है, ठीक है, आपको हल्का सा वेवी टाइप से बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। इस टाइप की टेक्सचर आप ढूंढने जाओगे तो आपको दिक्कत लगेगी, ढूंढोगे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आप ऐसे कस्टमाइज़ करोगे तो यहाँ पे ये पैटर्न कितना बढ़िया नज़र आ रहा है, आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि प्रोसीजरल टेक्सचर क्या होता है, तो प्रोसीजरल टेक्सचर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर है। अगर आप माया में यूज़ करो तो बाय डिफ़ॉल्ट 2D और 3D टेक्सचर जो भी है वो प्रोसीजरल टेक्सचर है। मैनुअल हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो इसके पैरामीटर्स है इसके साथ मैं प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे
रेंडमनेस चाहिए, मैं रेंडमनेस लेके आ सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं लाइक इसका जो है वेट स्प्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे राइट स्प्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखें, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिखाया कि मेरे पास कुछ पैटर्न है जिसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी चीज़ आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कलर्स हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था एक प्रोसीजर टेक्सचर जिसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे अगर आप जा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड मैंने ब्लेंड अप्लाई कर दिया, शेडर पे हम लोग काम नहीं करें। शेडर ब्लेंड का मतलब क्या है, इसमें शाइनिंग आपको मिलेगी। ब्लेंड आपका वर्सटाइल टेक्सचर है। कलर पे गए, यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे 2D टेक्सचर में जो आप ले रहे हो, यहाँ पे सारे 2D टेक्सचर है। जैसे मैंने फ्रैक्टल लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को अगर आपको मिलाना है तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ें हैं क्या। जैसे मुझे कोई टेक्सचर बनाना है तो टेक्सचर को बनाने के लिए मैं अलग अलग पैटर्न को लेके चलूँगा। मैंने फिलहाल में कलर में दिखाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे दिख रहा है, आप चीज़ों का कैसे मैनेज कर सकते हो। थ्रेशोल्ड है यहाँ पे, रेशो है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेशो है। ओके, लेवल मिनी एंड मैक्स। ओके, वाइज यहाँ पे कुछ चीज़ों को दिखा ना पे। ये अभी कोई सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको दिखाया। अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो जस्ट मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा पैटर्न दिया। ये आपका 2D टेक्सचर है। ठीक है, 2D टेक्सचर में प्रोसीजर टेक्सचर हुआ। ठीक है, अभी यहीं पे अगर मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जस्ट W है, मैंने कंट्रोल D कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर टेक्सचर देखा हमने। प्रोसीजर टेक्सचर में आवाज ये सारे हैं, सॉलिड, सेलुलर, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता है। बिटमैप में क्या है, बिटमैप इमेज में आप देखोगे यहाँ पे डिजिटल इमेज होता है। डिजिटल इमेज जैसे मैंने नेट पे सर्च किया वुड टेक्सचर, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इमेज। ये आपने फोटो क्लिक कर दिया, वो आपका डिजिटल इमेज है। ठीक है, सरफेस मटेरियल पैटर्न कोई भी एक चीज़ हो सकता है। सीमलेस भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीमलेस नहीं होता। ठीक है, वो आर्टिस्ट के थ्रू डिजाइन भी किया होता है। ठीक है, वो कुछ सॉफ्टवेयर होता है जैसे फोटोशॉप है और कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को स्कैन भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बिटमैप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। इसमें से मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू मटेरियल माया। देखो यहाँ पे दिख रहा है, माया है यहाँ पे। माया के साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे माया के अंदर एक सरफेस यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने ब्लेंड लिया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका बिटमैप का। बिटमैप है कि नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो बिटमैप, ठीक है, 2D 3D यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलता है, ये आपका माया है। तो माया के अंदर बिटमैप नहीं मिलेगा, माया के अंदर फाइल मिलेगा। लेकिन यही चीज़ आप मैक्स में अगर सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे बिटमैप के नाम से मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे क्या फाइल है। फाइल में आप कोई भी फाइल आप कॉल कर सकते हो। ये फाइल मैंने यहाँ पे कॉल किया, देन मैंने यहाँ पे सर्च किया। देखो यहाँ पे क्या मिलता है, बिटमैप में गए, यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट मैंने डाउनलोड किया नेट से। ठीक है, अभी ये वुड है, कंट्रोल V देन एंटर। यहाँ देखो बस यहाँ पे वुड दिख रहा है, ये वुड मैंने लिया, ये वुड का टेक्स्ट पे बस यहाँ पे आ गया। अभी इसको क्या मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। अगर आप देखते हो तो इसके अंदर कोई बेसिक पैरामीटर नहीं है, समझना इसको। देखो यहाँ पे गए, ब्लेंड पे गए, ठीक है, ये इनपुट है। यहाँ पे मैं इसको पैरामीटर को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, ये इसमें है क्या, नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग ये प्लेस 2D वाला काम कर सकते हैं। हम लोग रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करना है 5 ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम हमारे यहाँ पे ये पॉसिबल है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़ें अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूँ तो इसकी प्रॉपर्टी है 167 KB। ठीक है, यहाँ पे 42 KB। जो हमने प्रोसीजर टेक्सचर लिया उसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट माया के अंदर पहले से इंक्लूडेड है, अलग से नहीं है। ठीक है, तो ये बिग पार्ट है। ओके, इसी में अगर देखो कि भाई डिफरेंस क्या है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर टेक्सचर एंड इमेज टेक्सचर। तो प्रोसीजर टेक्सचर का एडवांटेज क्या है, देयर इज नो रिपीटेशन। अब यहाँ पे रिपीटेशन जैसा हमने देखा है, सॉरी, इसमें मैंने अगर मैं इसकी कोई भी चीज़ बढ़ाता हूँ या इसको मैंने कोई भी चीज़ बढ़ाया तो इसमें टाइलिंग का तो फंडा नहीं हुआ ना। जैसे देखो यहाँ पे फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे ये है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे गया, अभी इसके अंदर कंट्रोल A बेसिक्स। ठीक है, अभी जैसे इसके अंदर मैं चीज़ों को बढ़ाऊँ, कम ज़्यादा करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको सीम नहीं दिखेगा। यहाँ पे 20 करो 40 करो, आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाला है ना। ये अगर सीमलेस टेक्सचर है तब तो ठीक है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने ब्लेंड टूल यहाँ पे। ठीक है, समझो यहाँ पे तो कोई पैटर्न नजर आ रहा है, एक इधर इधर, ये एक सीमलेस नहीं है।
ठीक है, इसको रिपीट करें तो वो नज़र आ रहा है। लेकिन यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे क्या लैम्बर्ट, यहाँ देखो यहाँ पर वो पैटर्न आपको दिखेगा नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा एडजस्ट किया है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपल एक और लैम्बर्ट लिया, मैंने यहाँ पे कोई भी पार्ट जैसे 2D या 3D में चलते हैं, फिर लेदर ले लिया मैंने पे, ठीक है, लेदर लिया। अभी लेदर लेने के बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो जब मैं 3D लूँगा तो ये बॉक्स बन के आएगा, ठीक है, नजर आ रहा है। अभी इसको मैंने स्केल कर दिया, तो आपको बस वो पैटर्न नज़र नहीं आएगा, मतलब जो है ना जैसे इसमें ये दिख रहा है वैसा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको एक लाइट का अलग शेड नज़र आ रहा है, ये टेक्सचर प्रॉपर आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे टेक्सचर को यूज़ नहीं करते जिसमें लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, फ्लैट टेक्सचर होना चाहिए जैसे ये दिख रहा है। अब इसी के साथ अगर मैंने यहाँ पे किया, भाई मैं काम करता, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, मैंने यहाँ पे एक और टेक्सचर लिया, मैंने कहा डू वन थिंग, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लैम्बर्ट जस्ट कॉमन ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने लैम्बर्ट लिया, किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आपको मार्बल है, मार्बल लिया। अभी मार्बल लेने के बाद ऑल्ट भी थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मार्बल लिया, मार्बल लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मार्बल है तो मार्बल के अंदर यहाँ पे मैं कुछ कस्टमाइज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। प्ले स्टूडियो में जाके मैंने यहाँ पे क्या, जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिट टू ग्रुप, यहाँ पे बॉक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिक में मूव नहीं करना पड़ा, ये बटन मैंने क्लिक किया तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कहीं पैटर्न या सीम नज़र आ रहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आप बहुत अच्छे वे में समझा सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे चाहिए है तो प्रोसीजर टेक्सचर के अंदर आपका सीम नहीं आता, प्रॉपर्टी भी नहीं यूज़ होती, ठीक है। उसमें आपको बाकी कई चीज़ आपको देखने को मिलता है, जैसे आपके पास देखा ना आपने यहाँ पे, ठीक है। उसमें बहुत बढ़िया मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। बहुत अच्छे एल्गोरिदम में चीज़ों को मैनेज करके रखा है ताकि वो चीज़ें ऑड ना लगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो चाहे कितना बड़ा फ्लोर है। जैसे मैंने कहा मेरा फ्लोर बहुत बड़ा है तो मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया, इतना बड़ा मैं अगर स्केल कर भी देता हूँ तो भी मुझे वहाँ पे ऑडनेस नज़र नहीं आएगी। देखिए आपका जैसा ऐसा होता है जो नीचे का बेस है उसमें आप ऐसे टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रोसीजरल टेक्सचर को हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारे यहाँ पे चीज़ें नज़र आए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको बताया कि आप इसमें थोड़ा सा काम कर सकते हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यही सेम चीज़ है अगर मैं टेक्सचर वाइज में काम करूँ। जैसे मान लो एक आध एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये मैंने किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सपोज मैंने असाइन कर दिया, असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड में गए, आर्नोल्ड में क्या है, ये है स्टैंडर्ड सरफेस। यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल सा पार्ट, क्यों आप देखो पहले तो टेक्सचर को समझो, इन सबों को यूज़ करके देखना है पहले, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें क्या करना है कि आप इसको कस्टमाइज़ कैसे करो। जैसे मैंने प्रीसेट्स पे गया, प्रीसेट्स में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसे गोल्ड बना दिया। आर्नोल्ड के लिए मैंने लाइट नहीं लगा तो दिखेगा नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ लगाया तो नहीं। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मैं आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइट पे गया। यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया सा मिलता है, क्या बोलते हैं, स्काई डोम, ठीक है। या फिर आप फिजिकल स्काई लगा सकते हो अगर आपको एचडीआई लगाना नहीं है। मैंने फिजिकल स्काई लगा लिया, ठीक है। आ रहा है अभी लुक एंड फील आ रहा है, ठीक है। इसी में आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, सबका एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गए, मैं फिलहाल में यहाँ पे गया, ओपन आर्नोल्ड पे गया, यहाँ पे मैंने प्लस मतलब प्ले कर दिया। मैं यूजुअली से प्लस बोल देता हूँ तो समझ जाना, ठीक है। तो मैंने इसे प्ले कर दिया। अभी जैसे मैं यहाँ पे है, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, बेस कलर में यहाँ पे है ना, स्पेकुलर में यहाँ पे, स्पेकुलर में जाके मैंने यहाँ पे गया, इस पर क्लिक कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2D टेक्सचर में गया, 2D टेक्सचर एंड यहाँ पे मैंने 3D टेक्सचर। जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ चाहिए तो मैं इनमें कुछ भी चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिया फ्रैक्टल, यहाँ पे अभी अब जैसे आप चीज़ों को मैनेज करो, यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ, ये मैं चीज़ों को अलग से लेके रिपीट करके 5 में मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक के अंदर चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं और भी चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने रफनेस पे गया, अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक मैंने स्पेकुलर दिखाया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्रेक कनेक्शन किया, हटा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ रफनेस पे जाकर मैंने यूज़ किया, सेम चीज़ मैंने फ्रैक्टल यूज़ किया। अभी आपके सामने क्या, जो गोल्ड आ रहा था वो गोल्ड दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने उसके रफनेस पे डायरेक्ट अटैक कर दिया है। रफनेस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो रफनेस अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो ये पूरा लाइक मेटल बनाएगा या उसे नील कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका रेशो कैसा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसा है यहाँ पे, वो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट होकर नजर आएगा आपके पास। थ्रेशोल्ड कैसा है यहाँ पे,
आपको ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसे कैसे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, चीज़ों में अगर देखो, इसमें अगर मैंने यहाँ पे क्या कर, जैसे कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे लेवल्स, ये सब कहाँ वाइट की तरफ जा रहा है ना। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जब चीज़ें, तो देखो यहाँ पे जितना आप वाइट की तरफ जाओगे उतना आपको यहाँ पे चीज़ें अलग वे में नज़र आने वाली हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे अपडेटेड आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कलर बैलेंस है, कलर बैलेंस को मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिक अपडेट दिखेगा, तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफनेस लिया, अभी रफनेस के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जहाँ मैंने रफनेस को ब्रेक कनेक्शन किया, वन है ना, यहाँ पे आ जाओ, समझ में आ रहा है। इस चीज़ को और इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पे क्या सिंपल सा पैटर्न, मैंने यहाँ पे क्या राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल में गए आर्नोल्ड पे गए एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस समझ में आ रहा है। हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस है। इसके अंदर थोड़ा सा नॉइज़ भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है वो कैसा, जब हम उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे, सैंपल बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक होता है मेटलनेस, मेटलनेस बढ़ाते हो मेटल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको किसी मटेरियल को आपको मेटल बनाना है तो मेटल बना सकते हो फुल अमाउंट देके। ठीक है, कितना आपको देना है, कैसे मैनेज करना है, आपको ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो मेटलनेस बढ़ाया, ये बढ़ाते हैं यहाँ पे डिफ्यूज रफनेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जब प्लास्टिक वुड ये सब बनाना होगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। जैसे डिफ्यूज रफनेस है, अब यहाँ पे कलर क्या है, कलर को मैंने यहाँ पे जैसे सपोज मैंने कर दिया रेड कलर, रेड कलर हो सकता है, मुझे यहाँ पे 2-3 कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कलर पे गया। अब 2-3 कलर एक साथ कैसे लेके आए, तो 2D में गए, यहाँ पे मैंने रैंप ले लिया। रैंप क्या है, 2D टेक्सचर। ठीक है, अगर आपको इन फ्यूचर कोई डिस्कस करे कि मुझे एक ही इसमें 2 कलर चाहिए तो कैसे लेके आओगे, मैंने रेड किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया ग्रीन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर मैंने ब्लू कर दिया। पॉसिबल है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर मुझे काम करना हो तो मैं RGB 3 कलर में यूज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रैम्प। ये 3 ही नहीं, इसके ज़्यादा भी कलर में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो एक में पॉसिबल था, नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलर दिया तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, प्रोसीजरल टेक्सचर रैम्प, नाम थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया प्रोसीजरल टेक्सचर। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया डिफ्यूज रफनेस। डिफ्यूज रफनेस क्या काम करता है, ठीक है, डिफ्यूज रफनेस अगर देखो तो डिफ्यूज जैसे ये कलर है, ठीक है, तो डिफ्यूज का सारा पार्ट ये मैनेज करने वाला है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, जैसे अगर मैंने सपोज, ठीक है, इसके साथ मैंने एक सिंपल सा पार्ट मैंने चेकर्स ले लिया, बहुत बड़ी चीज़ें चेकर्स यूज़ करोगे ना, तो ये भी आपको क्या दिख रहा है, कुछ जगह पे कुछ इंपैक्ट दिख रहा है, कुछ जगह पर लाइट एंड डार्क दिख रहा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आपको रीड करना है तो आप चीज़ों का से यूज़ करके देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजरल टेक्सचर में आपको आइडिया मिल रहा है, भाई चेकर्स यूज़ किया तो कुछ जगह पे बहुत ब्राइट दिख रहा है, कुछ में डार्क नज़र आ रहा है। ये यूज़ करने के बाद आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें काम किया, यही चीज़ अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मेटलनेस में, सेम चीज़ मैंने लिया चेकर्स, तो अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे प्रॉपर मेटल आ रहा है, कुछ जगह पे आपका मेटल नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है। अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने मेटलनेस पे गया और यहाँ पे मैंने चीज़ों को क्या रखा, देखो ये कस्टमाइज नहीं हो पाएगा, इसके अंदर आप जाके कस्टमाइज करोगे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ब्लैक वाले को वाइट कर दो तो पूरा मेटल हो गया। तो ये समझ में आया, जो वाइट था वो मेटल हो गया, जो ब्लैक है वो मेटल नहीं है। गॉट इट। कलर बैलेंस पे गए, ठीक है, मैं इसके साथ में प्ले कर सकता हूँ। तो व्हाट आई वांट, आप लोग को इनको थोड़ा सा मैनेज करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैं प्ले कैसे करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ओके, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकते हो। यही सेम चीज़ आपको सब्सटेंस में भी आता है, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ता है कि मैं अगर काम करने वाला हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन। अभी इसी को दूसरे वे में देखें, मैंने डिफ्यूज़ वाले को रखा यहाँ पे, इस पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, और 3D वाले पे गए। 3D वाले पे मेरे पास यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट है, तो क्लाउड है, ठीक है, ये सब में जो ब्लैक एंड वाइट है, जरूरी ऐसा नहीं कि इसमें जो कलर है उसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं कर सकता, सब कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करता, मैंने लेदर का मैंने क्लिक कर दिया, लेदर, लेदर कहाँ गया, अब ये आपको समझ में आना चाहिए। लेदर हमने कहाँ यूज़ किया, मेटल पे, ठीक है, ये हम लोग कलर पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये हमने जैसे इसमें देखा कि इसमें क्या इंपैक्ट आ रहा है। जैसे मैंने इसे ब्रेक किया
और इसी का बहुत बेटर इम्पैक्ट अगर आपको देखना है तो मैं लेदर का इम्पैक्ट भी आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखते हैं 3D में गए, ठीक है। क्लाउड दिख रहा है यहाँ पे, तो क्लाउड है, वॉल्यूम नॉइज मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे। वॉल्यूम नॉइज यूज़ करते देखो यहाँ पे आपको कुछ अपडेट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे एक बार आप रेंडर करके भी देख लेना भाई, यहाँ पे रेंडर में कुछ अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अब वॉल्यूम नॉइज आपको यहाँ पे विजुअल है कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा विजुअल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो आपको देखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्या रेशियो है, किस टाइप से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन किया, ब्रेक कनेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने यही चीज़ कलर पे आकर डाल दिया, जैसे मैंने अभी 3 कलर दे रखे ना अभी, तो अलग इम्पैक्ट आ सकता है। स्पेकुलर, देखो स्पेकुलर का काम क्या है, कलर, इसको एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। एक्टिव है ना वापस यहाँ पे कलर, इससे कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे प्ले करने बहुत अच्छा मिलेगा। भाई मैं यहाँ पे चीज़ों का मैं मैनेज करता हूँ, मैंने स्पेकुलर कलर को ब्लैक कर दिया, तो कलर कैसे जा रहा है, वेट कितना है, वेट को मैंने कम किया। ये चीज़ आपको पहले क्रॉस चेक करना है, वेट मतलब इसमें कितना वेट आप देने वाले हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें दिखें। यहाँ पे रफनेस है, रफनेस को मैंने यहाँ पे कर दिया, तो कभी यहाँ पे सब कुछ नील होते जा रहा है, मेटल वाला फील आएगा। ये मेटलिक मैंने यहाँ पे किया, मेटलिक है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वेट बढ़ाया, अभी कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने रफनेस को थोड़ा सा बढ़ाया, आ रहा है, देखो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी मैंने इन सबको मैंने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया, तो रफनेस के साथ यहाँ पे चीज़ कैसे है, रफनेस क्या काम करने वाला है, यहाँ पे गए तो मेटल खत्म, यहाँ पे गए तो शाइनिंग ज़्यादा आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कलर भी चाहिए, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया भाई, मुझे यहाँ पे सपोज मैंने येलो कलर दिया, तो येलो कलर आएगा, जो भी आप कलर देना चाहो कलर दे सकते हो, तो ये बारीकी में देखिएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल और शेडर के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजरल टेक्सचर, ठीक है। अभी जैसे सपोज मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एक और भी काम कर दिया। यहाँ पे जब चीज़ें जो हम लोग बना रहे हैं ना, 1 2 3 मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल D, एंड मैंने यहाँ पे वापस लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनको दूसरे वे में समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा बात, न्यू मटेरियल पे गए, आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने देखा तो भाई मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास रेंडर में कुछ है कि नहीं है, तो आर्नोल्ड पे गए, ओपन रेंडर व्यू, अभी यहाँ पे जाकर मैंने सिंपल कलर पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे जो यहाँ पे बस लेदर भी है, लेदर मैंने अप्लाई कर दिया, तो लेदर वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये आपका क्या है, प्रोसीजरल टेक्सचर। अभी लेदर कैसा होना चाहिए, शाइनिंग वाला होना चाहिए, रफनेस वाला होना चाहिए, किस में कम शाइनिंग है, किस में ज़्यादा शाइनिंग है, वो हम लोग शाइनिंग वाला पार्ट मटेरियल में मैनेज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे सेल साइज है, सेल साइज छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये कस्टमाइज है यहाँ पे, डेंसिटी, आइडिया मिल रहा है, ये सब कुछ है इसके अंदर। आप थोड़ा सा ऐसे रैंडमनेस बाकी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज करके देख सकते हो। तो ये तो हमने यहाँ पे किया। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को रखा, तो मैंने यहाँ पे अभी ये लेदर में शाइनिंग कितनी होती है, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेटलिक होता है क्या, नहीं, लेकिन मेटलिक में ऐसे पैटर्न आपको ध्यान तो दिखा सकते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा इसमें क्या काम करना है, ठीक है। स्पेकुलर कितना होता है, शाइनिंग कितना होता है, इसमें रफनेस कितना है, रफनेस मैंने कर दिया, लाइक मुझे यहाँ पे ज़्यादा शाइनिंग नहीं दिखा, तो मैंने 0.6 या 7 कर दिया यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा शाइनिंग नज़र नहीं आने वाला है यहाँ पे। तो आपको पता हो रहा है जी भाई मैं कितना, मैंने कहा 0.5 थोड़ा सा शाइनिंग है, मैंने कहा 0.1 ज़्यादा शाइनिंग है, देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भैया अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो कैसे काम करना है। टेक्सचर में शाइनिंग नहीं है, मटेरियल और शेडर में शाइनिंग है। यही है जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने देखा था ना कि भाई मटेरियल शेडर क्या होता है, तो शेडर में यहाँ पे शाइनिंग का हम लोग प्रोसेस ऐड ऑन करते हैं कि भाई कौन कितना शाइनिंग है, किस में कितनी शाइनिंग है, लेदर में कितनी शाइनिंग है, मेटल में कितनी शाइनिंग है, वो चीज़ हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करके यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें देखो आप यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कुछ पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, तो बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। कि ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे कितना आपको मैनेज करना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर का पार्ट आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट जैसा हो रहा है, ठीक है। ग्लास वाला बना है तो यहाँ पे ग्लास भी बना सकते हो, और उसमें आप वो पैटर्न देखो हमने जो यूज़ किया वो भी यूज़ करके देख सकते हैं यहाँ पे, देखना पे। तो आपको सभी चीज़ आ जाएंगी जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी से आपको अलग अलग मटेरियल और शेडर बनाने को भी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ 2D टेक्सचर, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमने देखा यहाँ पे। अब इसी में देखो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिया, असाइन और न्यू मटेरियल, ठीक है। चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे और भी कई चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्रॉस चेक किया यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे कलर तो समझ ही गया होगा। कलर का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देने वाले, जैसे मैंने कर दिया वुड, आया वुड, बाई डिफ़ॉल्ट वुड है, बाई डिफ़ॉल्ट वुड है इसके अंदर, आप इसे यूज़ करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके यहाँ पे कितना काम कर रहा है,
अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है पे, ठीक है, चीज़ें कैसे हैं। अब देखो ये चीज़ ये मैंने किस में किया, आर्नोल्ड में किया है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जैसे मैंने बाई डिफ़ॉल्ट एक असाइन कर दिया माया में गया, और मैंने यहाँ पे क्या, जैसे मैंने ब्लिन ले लिया, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कलर पे जाकर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वोट असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब आप काम करते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लेस में गए, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे कैसा है, फिट टू ग्रुप, आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे गए, हमने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। थोड़ा सा हैवी चलेगा, हैंग होगा, क्योंकि आपका लाइव रेंडर भी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया, ये बटन यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी हम लोग हमने 3D लिया है वो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, तो मेरे पास जो भी इनपुट है यहाँ पे, ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे देखो मैं कस्टमाइज़ कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे भाई, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल्टर कलर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चीज़ देखो यहाँ पे तो ये जो मैं डार्क है वो यहाँ पे मेरे पास अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है। कैसे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को कैसे फुलफिल कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों पे बहुत बढ़िया विजुअल होगा, कुछ चीज़ों पे जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं सेलेक्ट कर दिया फोकस, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन सिंपल सा पार्ट, मैंने लैम्बर्ट दिया, कहाँ पे कैसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, वुड को मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस यहाँ पे फिट टू ग्रुप, ठीक है, इज इट पॉसिबल, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग मैनेज करूँ, यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको, अभी चीज़ें कैसे मेरे पास यहाँ पे विजुअल है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे स्केलिंग भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे स्केलिंग भी करके देख सकता हूँ, यहाँ पे ये विजुअल है, ठीक है। ये कई बार ऐसे भी चीज़ होती है भाई, अगर हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं वो वहाँ पे बहुत बेटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना पड़ता है। जैसे देखो आपके सामने यहाँ पे मुझे यहाँ पे व्यूपोर्ट पे ऐसा नजर आ रहा है, और यहाँ पे वो चीज़ उतना विजुअल नहीं आ रही है, ठीक है। जब ऐसा क्रॉस चेक कर लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देन ये चीज़ ऐसी कि हम लोग इसे कस्टमाइज़ करके बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास देखा, ये पार्ट मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको मैं ऐसे करके मैनेज करके रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, तो रोटेशन देने के बाद यहाँ पे चीज़ एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। ये अगर बाई चांस अगर मैंने यहाँ पे एक और भी काम करता, मैंने यहाँ पे माया सॉफ्टवेयर व्यवहार करके देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि माया में ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, विजुअल हो रहा है यहाँ पे। ये मैंने क्या किया, मैंने सिंपल आर्नोल्ड में किया, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ इतना प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर वो आ रहा है तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपल सा मैंने माया सॉफ्टवेयर पे किया, तो वो मेरे को यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई रेंडरिंग में है। ये आर्नोल्ड पे आकर देखो, तो आर्नोल्ड में देखा भाई, ये आर्नोल्ड में जो मैंने यहाँ पे किया, आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप रेंडर करके दे सकते हो। ये आपको जो मैं अभी नया टैब ओपन करके जो मैं रेंडर कर रहा था, वो डायरेक्ट आपको व्यूपोर्ट पे रेंडर दिख रहा है, देखो आप, ठीक है। जैसे है ना, ये हम लोग जब व्यूपोर्ट 2 यूज़ करते हैं माया के लिए, ताकि वो हाई क्वालिटी में चीज़ दिखे, प्लस में आप यहाँ पे आर्नोल्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको यहीं अपडेट करता है। देखो ऐसा है, आपने यहाँ पे आर्नोल्ड पे क्लिक करते हो तो आपके पास अभी रेंडर टैब ओपन करने की नीड नहीं है, आप यहीं से आप काम करके देख सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, आप यहाँ पे जाके देखो। अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा भाई, मैंने यहाँ पे कलर ब्रेक कनेक्शन कर दिया, यहाँ पे बस और भी चीज़ें हैं जो 2D टेक्सचर है, उन 2D टेक्सचर को आप एक बार यूज़ करके देखो कि क्या क्या चीज़ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो अभी नीचे ओशन मुझे नजर आ रहा है। ओशन काम कैसे करता है, जैसे मतलब ओशन का बाई जो डेप्थ है वो आ जाएगा, एनिमेशन आ जाएगा, लेकिन वो काम कहाँ करने वाला है। जैसे मुझे उसको ओशन पे जैसे पानी है तो शाइनिंग कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ हम लोग वहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या नॉइज़, तो नॉइज़ यहाँ पे अपडेटेड दिख रहा है यहाँ पे। अभी यही नॉइज़ अगर मैंने यहाँ पे मटेरियल के साथ यूज़ कर दूँ तो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक कनेक्शन कर दिया, ठीक है। ओके, अभी मैंने क्या डू वन थिंग, ये मैंने बनाया, ठीक है, मेटल बना दिया, ठीक है। मेटल में कलर जो भी देना है, अब कलर साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर जस्ट सिंपल सा पार्ट 2D में गया, मैंने यहाँ पे कर दिया नॉइज़, आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे रिपीटेड है तो रिपीटेड मैंने कर दिया 5/5, इसमें आपको सीम नज़र नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, आ रहा है। तो ये आप चाहे मेटलिक में यूज़ कर लो, चाहे आप इसमें राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट आप यहाँ पे चले आओ, ठीक है।
आप यहाँ पे चीज़ों को अलग से मैनेज कर लो तो आपके यहाँ पे अलग से काम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन रफनेस है, रफनेस पे आप यूज़ कर सकते हो, रफनेस में कितना आपको क्या काम करना है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपने डिस्प्ले कर दिया आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएगा, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, अगर आप ऐसे एक्टिव करके देखना चाहते हो। इसमें एक डिसएडवांटेज मुझे जो लगता है, चीज़ें हैं तो सही, लेकिन जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लाइक देख नहीं पा रहे बहुत पर्टिकुलर, तो इसलिए हम लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने कहा ओपन यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ये आप इसको कहीं पे भी और अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। प्रोसीजरल टेक्सचर इतने सारे, ठीक है। आप इनको अगर देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हो, आपके जो चीज़ें नज़र आ रही है आपके यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जा रहे हो माया में गए आपने यहाँ पे, ठीक है, माया एंड सरफेस, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक मटेरियल अगर मैं देता हूँ, फॉन्गी दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे पास जो भी टेक्सचर मिल रहे हैं 2D एंड 3D टेक्सचर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर रॉक का है, तो रॉक आप यूज़ करके देख सकते हो आप यहाँ पे भाई चीज़ें कैसे नज़र आ रही है आपके सामने, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई चीज़ में सपोर्टेड है, ठीक है, कुछ चीज़ आपको इसमें माया में सपोर्टेड है, कुछ चीज़ आपको इसमें आर्नोल्ड में सपोर्टेड है। जैसे देखो यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे ये माया के अंदर रेंडर आ रहा है, लेकिन अगर मैंने कहा भाई चलो आर्नोल्ड में जल्द के देखते हैं, तो आर्नोल्ड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि नहीं, ये आपको कई बार डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। चीज़ें आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें सपोर्ट करेंगे, कुछ कुछ चीज़ में सपोर्ट नहीं भी करते, तो एक क्रॉस चेक कर लेना आपका यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। और ये मटेरियल्स पे भी इनका इम्पैक्ट रहता है कि आप मटेरियल्स अगर आप यूज़ करो तो मटेरियल्स इसमें कौन से हैं, कैसे हैं। जैसे आर्नोल्ड के सेटर आर्नोल्ड को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से क्रॉस चेक करके देख सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, देन आप इसमें कलर वाइज आप चीज़ों को मैनेज करो। मेरे पास जैसे 3D में है, तो 3D में मेरे पास यहाँ पे को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ करना है तो मैं अपने कलर वाइज में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कलर दिया, ठीक है, मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, इन सभी ऑप्शंस को आपको एक बार ट्राई करना है। मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ हैं, एक बार जाकर उसे क्रॉस चेक करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। बहुत सी चीज़ें, बस आपको एक बार सब कुछ एक बार जाकर ट्राई करके देखना है कि भाई मेरे पास जो मटेरियल है, मटेरियल के साथ मैं प्रोसीजरल टेक्सचर कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे मुझे वुड में लेके चलना है तो वुड का कैसे यूज़ करना है, मेटल है तो मेटल कैसे यूज़ करना है, तो जो मटेरियल है वो मटेरियल है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलग अलग जैसे टेक्सचर्स हैं, उन टेक्सचर को मैं कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे जब चीज़ों को बनाते हो, कॉपर टेक्सचर वही है, मैंने कॉपर के साथ रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे मैंने कहा भाई मुझे और कुछ चाहिए, जैसे मैंने क्रोम बोला तो क्रोम में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ वो चीज़ आप अपडेट कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे मुझे वैक्स चाहिए तो मैं वैक्स के साथ वो कर सकता हूँ। तो आपका मटेरियल चेंज हो रहा है, मटेरियल शेडर जो भी आपको लगे, समझ में आ रहा हूँ, ये मटेरियल शेडर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपका टेक्सचर वो टेक्सचर हमने वही है, ठीक है। ये प्रोसीजरल टेक्सचर है, ताकि प्रोसीजरल टेक्सचर को आप समझ सको भाई प्रोसीजरल टेक्सचर को हम लोग किस टाइप से देख रहे हैं, किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, और किस टाइप से हमारे एक पैटर्न है जिसको हम लोग यहाँ पे एक वे में दिखा पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, और लाइक प्रोसीजरल टेक्सचर का बेनिफिट क्या है, वो चीज़ मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके अंदर हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आर्नोल्ड के साथ कैसे काम कर रहा है और माया के साथ कैसे काम कर रहा है, वो दोनों चीज़ मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ऐसा सब चीज़ों को देख सकते हो भाई कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे।